Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. We have translated 3 paragraphs of chapter number 1, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. 3 paragraphs हमने translate कर लिए थे. So now we are going to start next ones. अब हम next paragraph की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं. इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. So let's begin. Paragraph number 4. इससे पहले हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ की मिसालें पढ़ी थी कि जब काबा तामीर किया जा रहा था तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छी तजवीज़ पेश की थी जिससे सब लोग खुश हो गए थे. उसके बाद ये हुआ था कि कुरैश की एक औरत चोरी की मुजरिम करार पाई थी और लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश भेजी थी कि उसे माफ़ कर दिया जाए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे. तो उन्होंने सोचा कि सिफारिश के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को माफ़ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बनी इसराइल की एग्जाम्पल दी थी कि बनी इसराइल को भी इसीलिए तबाह कर दिया गया क्योंकि वो गरीबों पर कानून लागू किया करते थे और अमीरों को छोड़ दिया करते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. During the sermon, खुतबे के दौरान an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there stood up and pointed toward them and said, "O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that." Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, "The revenge of the father cannot be taken on his son." During the sermon, खुतबे के दौरान एक अंसारी seeing some men, कुछ आदमियों को देखते हुए, from tribe of बनु सालबा के कबीले के कुछ आदमियों को देखते हुए, क्या देखते हुए? Sitting there, वहाँ बैठे हुए, stood up, खड़ा हुआ, and pointed toward them, और उनकी तरफ इशारा किया, and said, और कहा, "ओ रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, their ancestors, इनके आबा अजदाद ने, इनके बाप दादा ने, killed, कत्ल किया, अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को, वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड, इनमें से एक को फांसी दे दी जाए, इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसके बदले में." हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर, बाप का बदला, कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता. अब इसका एक बार मुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं. खुतबे के दौरान एक अंसारी बनु सालबा के कबीले के कुछ आदमियों को वहां बैठे हुए देखकर खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, इनके आबा अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल किया, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में इनमें से किसी एक को फांसी दे दी जाए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. पैराग्राफ नंबर 5. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत ही मशहूर थे. दैट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known, बहुत ज़्यादा मशहूर होना, फॉर हिज जस्टिस, इंसाफ के लिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे दैट इवन द ज्यूज़, हत्ता के यहूदी, ज्यूज़ कहते हैं यहूदियों को, द ज्यूज़ पूरी यहूदियों का जितने भी यहूदी थे, जैसे पुअर होता है, पुअर के साथ हम द पुअर लगा देते हैं तो दुनिया के जितने भी गरीब हैं सबकी बात हो गई, समझें. तो इसी तरह से द ज्यूज़ का मतलब है सारे यहूदी. हु वर हिज बिटर एनिमीज, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे. ब्राउट, लाते थे, देयर सूट्स, अपने मामलात को, टू हिम, उनके पास, एंड ही डिसाइडेड द केसेस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला किया करते थे, इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूश लॉ, यहूदी कानून के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस के मुताबिक.
वर्ड्स मीनिंग देख लें। वेल नाउन मशहूर होना, जस्टिस इंसाफ, ज्यूज यहूदी, बिटर सख्त, एनिमीज दुश्मन, ब्राउट लाते थे, सूट्स मामलात को, डिसाइडेड फैसला करते थे, केसेस मामलात का, इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक, ज्यूइश लॉ यहूदी कानून, ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड आप बहुत ही सख्ती से अमल किया करते थे, द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म पर, कमांडमेंट हुक्म, फॉलोड अमल करते थे, स्ट्रिक्टली सख्ती से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया करते थे। क्या हुक्म था इन्वर्टेड कॉमास में? इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, आइदर जज बिटवीन देम, या तो उनके दरमियान फैसला कर दें, और डिक्लाइन या इनकार कर दें, जो इंटरफेयर मुदाखलत करने से। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आए, या तो उनके दरमियान फैसला कर दें या फिर इनकार कर दें मुदाखलत करने से। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार करते हैं, दे कैन नॉट हर्ट यू, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इन द लीस्ट ज़र्रा बराबर भी नहीं। लीस्ट होता है कम से कम होना, हर्ट नुकसान पहुंचाना, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तकलीफ नहीं पहुंचा सकते ज़रा बराबर भी। इफ़ यू जज, और अगर आप फैसला करते हैं, जज इन इक्विटी, तो इंसाफ के साथ फैसला करें, बराबरी के साथ फैसला करें, बिटवीन देम उनके दरमियान। फॉर, यहाँ पे फॉर जो है वो क्यों के लिए माने में यूज़ हुआ है। फॉर हम अगर सेंटेंस के दरमियान में आ जाता है तो फॉर का मतलब होता है क्योंकि, फॉर क्योंकि, अल्लाह लव्स दोज, अल्लाह उन्हें पसंद करता है, हु जज इन इक्विटी, जो इंसाफ के साथ फैसला करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो गैर मुस्लिम थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा क्यों करते थे। बिकॉज द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस, ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं, बिकॉज ही डिसाइडेड द केसेस, he decided their cases in accordance with the Jewish law, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर वो यहूदी हैं तो मैं वो मेरे पास फैसला लेकर आए तो मैं उनका फैसला कुरान के मुताबिक कर दूं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो यहूदियों के लिए जो कानून बनाया गया था उसी के मुताबिक उनका फैसला किया करते थे। Justice demands that it should be upheld in all circumstances, even if it goes against one's self or one's family or relations. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam judged other people's affairs with justice and told his companions to be just. It is reported by Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu that Allah's Rasul said to him, when two men come to you for judgment, never decide it in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. Hazrat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu reported Allah's Rasul saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, Allah closes his door on him when he becomes needy and destitute. Justice demands justice, इंसाफ मुतालबा करता है, इंसाफ तकाजा करता है, that it should be upheld, पैसिव का सेंटेंस है, it should be upheld, इसे कायम रखा जाना चाहिए, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात में, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, अगर ये किसी शख्स की अपनी ज़ात के खिलाफ जाता है, और वंस फैमिली या उसके ख़ानदान के खिलाफ जाता है, और रिलेशंस या रिश्तेदारों के खिलाफ जाता है। वर्ड्स मीनिंग देख लें, अपहेल्ड, शुड बी अपहेल्ड, कायम रखा जाना चाहिए, और सर्कमस्टांसेस हालात, डिमांड्स तकाजा करता है, मुतालबा करता है, गोज अगेंस्ट खिलाफ जाता है, वंस ओन सेल्फ अपनी ज़ात के खिलाफ, वंस फैमिली ख़ानदान, रिलेशंस रिश्तेदार। जस्टिस तकाजा करता है, इंसाफ तकाजा करता है कि इसे कायम रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसे कायम रखना चाहिए, ठीक है, आपने ट्रांसलेशन ध्यान से करनी होती है, तो आप यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि इसे कायम रखा जाना चाहिए इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, तमाम तर हालात में, हत्ता कि अगर चाहिए आपके अपनी ज़ात के खिलाफ जाए, या फिर आपकी फैमिली के खिलाफ जाता हो, ख़ानदान के खिलाफ जाता हो, या रिश्तेदारों के खिलाफ जाता हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्ड फैसले किए, अदर पीपल्स अफेयर, दूसरे लोगों के मामलात के, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जस्ट, और अपने साथियों से भी मुनसिफ रहने के लिए कहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में दूसरे लोगों के मामलात के इंसाफ के साथ फ़ैसले किए और अपने साथियों से भी मुनसिफ बनने के लिए
کہا. It is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے that Allah's رسول کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے said to him ان سے کہا when two men come to you جب دو آدمی آپ کے پاس آئیں for judgment انصاف کے لیے فیصلے کے لیے for judgment فیصلے کے لیے never decide کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا in favor of one کسی ایک کی طرفداری میں without hearing the arguments of the other کسی دوسرے کے دلائل سنے بنا کسی دوسرے کے دلائل سنے بغیر. It is then most likely یہ اس کے زیادہ قریب ہوگا that you will know the truth کہ تم سچ جان لو. words meaning دیکھ لیں. reported بیان کرنا come to you آپ کے پاس آئیں judgment فیصلہ never کبھی بھی نہیں decide فیصلہ کرو favor طرفداری میں without کے بغیر hearing سننا arguments دلائل most likely زیادہ قریب the truth سچائی. فریز سینٹنس میں کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو کبھی بھی ایک کی طرفداری میں فیصلہ نہ کرو کسی دوسرے کے دلائل سنے بغیر یہ اس کے زیادہ قریب ہوگا کہ تم سچائی جان لو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ رسول سینگ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث کو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. اینی رولر کوئی بھی حکمران اور جج یا کوئی بھی حکمران یا قاضی who closes his door جو اپنے دروازے بند کرتا ہے on the poor غریبوں پر the needy ضرورت مندوں پر اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ اور مفلسوں پر. اللہ closes his door تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے دروازے بند کر لیتا ہے on him اس پر when he becomes needy and destitute جب وہ ضرورت مند اور مفلس بن جاتا ہے. words meaning دیکھیں. reported بیان کرنا رولر حکمران جج قاضی closes بند کرتا ہے who جو the poor غریب the needy ضرورت مند the destitute مفلس اینڈ کلوزز بند کرتا ہے becomes needy جب وہ ضرورت مند بن جاتا ہے and destitute اور مفلس. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ اس وقت امیر ہیں تو آپ ساری زندگی ہی ایسے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے کسی کے پاس بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ ہول لائف ٹائم کے لیے امیر بن گیا لائف ٹائم کے لیے اس کے اوپر کوئی مصیبتیں کوئی پریشانی نہیں آئیں گی. تو ہمیں جب کوئی دوسرا شخص مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ جو روایت بیان کی گئی ہے یہ کسی حکمران یا قاضی کے لیے ہی ہے بلکہ یہ اس میں چھپی ہوئی ہے بات عام لوگوں کے لیے بھی. عام لوگ جن کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مدد کریں. I hope you all understand. اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی ورڈز کا میننگ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. To learn English stay with us remember me in your prayers. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.